हरे कृष्णा। सबका धन्यवाद आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में ज्वाइन करने के लिए। तो फिर से एक बार अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। तो ये आज का श्लोक शुरू करने से पहले थोड़ा रिकैप कर लेते, जैसे सारे स्पीकर्स ने भी किया है कि हम इस सिचुएशन में कैसे पहुंचे कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो फिर आप देख सकते हैं कि सातवें जो अध्याय था उसमें विदुर जी मैत्रेय ऋषि को सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछते, प्रश्न पूछते, बहुत सारे सीरीज में एक प्रश्न के बाद एक प्रश्न ऐसे पूछते जाते, बहुत सारे प्रश्न पूछते। तो फिर उसमें से एक प्रश्न जो था क्रिएशन के बारे में, उस सब्जेक्ट को अभी मैत्रेय ऋषि जो है एक्सपांड कर रहे हैं। तो अभी 8वें अध्याय में हमने देखा कि मैत्रेय ऋषि ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई वो बारे में, उस बारे में समझा रहे थे कि कैसे कारणोदक्षाय से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय के नाभि, विष्णु से नाभि से कमल खिलते हुए उसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी प्रयास करते हैं अपने शक्ति से कि भगवान को देखे, लेकिन उनको कुछ नहीं पता चलता। तो ब्रह्मा जी को जब कुछ मिलता नहीं है तो क्या करते हैं ब्रह्मा जी? कौन बताए? तपस्या प्रभु जी। तपस्या। तो तपस्या करते हैं। तो ये ऐसे कल और परसों के लेक्चर में भी प्रभु जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे ना कि हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में क्या, हम भगवान को फोर्सफुली मतलब दर्शन देने के लिए फोर्स कर सकते हैं? नहीं। नहीं ना। तो हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है तपस्या करना। तो तपस्या जब आप करेंगे या हम सब करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान अपनी इच्छा अनुसार हम सबको दर्शन देंगे। ठीक है ना। तो फिर अभी ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया, और फिर ब्रह्मा जी का प्राकट्य होने के बाद वो अपने 100 वर्ष तक तपस्या करते हैं। और फिर 100 वर्ष के तपस्या करने के बाद फिर उन्हें भगवान का दर्शन होता है। तो इस पॉइंट पे कल दामोदर पंडित प्रभु जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था और प्रश्न का उत्तर भी समझाया था। तो कौन बताना चाहेगा वो प्रश्न क्या था और उस प्रश्न का उत्तर क्या था? लास्ट में दामोदर पंडित प्रभु जी ने हैंड्स रेस कीजिए तो मुझे पता चले कि किसको पूछा जाए। ओके, हाँ, सुबह माता जी। प्रभु जी, दामोदर पंडित प्रभु जी ने ये बताया, ही सेड दैट गर्भोदक्षाय विष्णु ने जो दर्शन दिए थे ब्रह्मा जी को, वो इट वाज ऑल हिज forms, all his forms. So Brahma ji saw all the forms of the Lord, and what stayed in his mind is the Vrindavan form where he is playing the flute and is in his youth, and that is what Brahma ji describes in Brahma Samhita. करेक्ट, यस। और किसी को कुछ बोलना है? यस, ललिता माता जी। We see through Bhagavatam only Garbhodakshai Vishnu, whereas Brahmaji saw the form of Govind, and not only Govind, he saw all the forms of the Lord, not only Govind. And Brahma Samhita, the Lord, right? And but we understand Brahma only as Garbhodakshai Vishnu, Srimad Bhagavatam. यस, थैंक यू। राशेश्वरी माता जी, आप कुछ बताना चाहते हो? बोलना चाहती थी कि भाई ब्रह्मा जी ने भगवान जी को गोविंदा के फॉर्म में देखा था उन्होंने, और whereas हमारे लिए through the Bhagavatam we can see only as Garbhodakshai Vishnu, whereas he saw all the forms of the Lord. The main was Govinda. That is Yes. what is described in Brahma Samhita. Correct. It's the answer जो माता जी ने कहा. Yes, thank you राशेश्वरी माता जी। So like all of you, मतलब सबने जो इतने सुंदर रूप से उत्तर दिया ना कि ब्रह्मा जी ने सारे रूप देखे वैकुंठ के। तो वैकुंठ में जितने रूप थे भगवान के सारे, गोलोक वृंदावन भी वैकुंठ में ही स्थित है ना। तो उन्होंने सारे रूप देखे भगवान के। तो उस पॉइंट पे जब हम आते हैं तो ये जब ब्रह्मा जी ये श्लोक बोलते हैं ना, तो इसका ट्रांसलेशन आप देखिए। पहला लाइन जो है, दिस प्रेजेंट फॉर्म और एनी ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एक्सपांडेड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड श्री कृष्णा इज इक्वली ऑस्पिशियस फॉर ऑल द यूनिवर्सेस। तो ये जो है इस श्लोक से पता चलता है कि जो ब्रह्मा जी है उन्होंने सारे भगवान के अवतारों के या पोर्शंस, प्लैनेटरी पोर्शंस, अंश अवतारों के दर्शन दिए। तो इस श्लोक से पहले लाइन से हमें समझ में आता है ये।
तो एक्चुअली ये श्लोक का जो तात्पर्य है, इसमें प्रभुपाद जी ने दो बेसिक डिवीजन किया है। तो हम आज दो चीजों के बारे में समझेंगे। एक तो है कि जो इम्पर्सनल रहते हैं वो हमेशा नरकगामी रहते हैं, नरकगामी, और कैसे बोलते हैं कि उनको हेल में जाना निश्चित है, नरक में जाना निश्चित है। और दूसरा चीज जो है वो भगवान बताते हैं कि सॉरी ब्रह्मा जी बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के सारे जो अंश अवतार है या कोई भी अवतार है दे आर इक्वली पोटेंट या समान शक्तिमान है भगवान के स्वरूप के साथ। तो वो ये दो चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला चीज हम लोग समझते हैं, पहला पैराग्राफ जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि इम्पर्सनल लोग जो है, इम्पर्सनलिस्ट, वाई आर दे कॉल्ड नरकगामी, या फिर नरक जाने का उनका निश्चित क्यों है। तो हम देख सकते हैं ना यहाँ पे कि श्रील प्रभुपाद जी ने भी जब इस्कॉन की स्थापना की तो उन्होंने हमें क्या क्या दिया। कोई बता सकता है इस्कॉन की स्थापना करने के बाद प्रभुपाद जी ने हमें दो मुख्य चीजें दिए। कोई मतलब बता सकता है, ऐसे गेस कर सकता है कि दो मुख्य चीजें क्या दिए? Books. Regulation principle. प्रभु जी, Okay, all of you all are right. Yes, जय श्री राधे। Regulation principle. औचा विग्रहण कीर्तन, भक्तों का संग। यस, तो दो बेसिक चीजें जो दिए है ना, वो है हरिनाम, हरिनाम जो है स्प्रेड किया प्रभुपाद जी ने, और दूसरा जो है मंदिर की स्थापना की है ना। तो फिर ये जो मंदिर की स्थापना प्रभुपाद जी ने क्यों की? अगर हमें सिर्फ हरिनाम के थ्रू ही भगवत धाम जाना था तो चांसेस कैसा है कि हो सकता है कि आप इम्पर्सनलिज्म की तरफ चले जाए, है ना, कि आप निर्विशेषवाद, सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन आपके पास कोई फॉर्म नहीं है पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई फॉर्म नहीं है भगवान का, तो फिर आप इम्पर्सनलिज्म की तरफ थोड़ा डायरेक्शन में चले जाओगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले हरिनाम का सबको दीक्षा दिया, उसके साथ प्रभुपाद जी ने मंदिर की स्थापना की, ताकि कोई बता सकता है डिवोशनल सर्विस ये जो है, इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द है ये क्या है? भक्ति में ये भक्ति का जो डेफिनेशन है इंग्लिश में जब बोलते हैं डिवोशनल सर्विस, तो इसमें महत्वपूर्ण शब्द क्या है? डिवोशनल, क्योंकि सर्विस तो मटेरियल लोगों की और भी की जा सकती है, और इसमें भगवान की सेवा करना। ओके, एक्चुअली मैं उल्टे तरफ देख रहा था माता जी, सर्विस, क्योंकि कैसे ना कि डिवोशनल कैसे है कि अगर आप ज्ञान के मार्ग पे जाते हो या दूसरे कोई मार्ग से जाते हो तो भी वो डिवोशनल हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान के बारे में खाली पढ़ रहे हो या सुन रहे हो। लेकिन अगर उस डिवोशन के साथ सर्विस इन्वॉल्व नहीं है तो देन यू आर एज गुड एज इम्पर्सनलिस्ट, राइट? कि आपके पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान जो है वो भक्ति के मार्ग पे आपको नहीं लेकर जा रहा है। तो सर्विस, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे भी आप इंग्लिश बुक देखोगे ना तो वहां पे प्रभुपाद जी ने भक्ति का जो अर्थ है वो हमेशा डिवोशनल सर्विस बताया, डिवोशन नहीं बताया ना, डिवोशनल सर्विस। इसलिए आप जब भी देखोगे वहां पे प्रभुपाद जी डिवोशनल सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम आगे और समझेंगे कि ये जो है ये आकार का जो महत्वता है, तो ये हम लोग अपने शास्त्रों में पहले से भी सुनते हुआ है। जैसे अभी हम कुछ दिनों पहले भी कथा सुनी थी एक बहुत ही बड़े भक्त की, जिनको नारद मुनि के उपदेश के थ्रू उनको भगवान का दर्शन हुआ। कोई बता सकता है कौन से भक्त है जिनको नारद जी ने उपदेश दिया और उसके ही 6 महीने के अंदर उनको भगवान का दर्शन हुआ? ध्रुव महाराज। यस, तो ध्रुव महाराज को जब भगवान ने नारद मुनि ने उपदेश दिया तो फिर यस पुनीता माता जी, थैंक यू। तो ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि ने उपदेश दिया तो उन्होंने खाली उनको मंत्र नहीं बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेव, लेकिन उन्होंने मंत्र के साथ भगवान का एक फॉर्म भी बताया कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान ऐसे, भगवान के चरण ऐसे है, भगवान के आंखें ऐसे, ताकि वो जब तपस्या कर सके तो उस फॉर्म को सोच के तपस्या कर सके। क्योंकि इवेंचुअली जब आपको जैसे ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ तो वो एक फॉर्म के लिए तपस्या कर रहे थे, है ना। तो उनको पता था कि मैं किसकी तपस्या कर रहा हूँ। नारद मुनि ने जब उपदेश दिया ध्रुव महाराज को तो उन्होंने दोनों चीज का उपदेश दिया, एक फॉर्म का उपदेश दिया और ये जो नाम का, हरि नाम का उपदेश दिया। तो ऐसे आप देख सकते हो कि हमारे जो भक्ति परंपरा है, भक्ति के कोई भी संप्रदाय है, उसमें जो अपने हमारे गुरु महाराज रहते हैं तो वो हमेशा आपको जब दीक्षा शिक्षा देते हैं तो फिर वो दो चीजें देते हैं, एक तो हरिनाम तो देते ही है, उसके साथ एक आपको फॉर्म का भी
कैसे सेवा करने के लिए आदेश देते हैं। जैसे अभी कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि महाराज बोलते हैं कि आप गौर निताई जी की सेवा करिए, नहीं तो कुछ इनको बोलेंगे कि आप राधा श्याम सुंदर जी की सेवा कीजिए। तो ये जो है फॉर्म के साथ, फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भगवान का जो फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्म्स है, तो उसमें से कोई भी एक फॉर्म की जो सेवा करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। तो इसके लिए आप देखोगे कि भक्ति में सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डीटीज की सेवा। लेकिन अभी के जैसे अभी तथाकथित निर्विशेषवादी या मायावादी जो है, उनके बारे में अगर आप समझे, तो अभी हम थोड़ा भक्ति वृक्ष के में भी जाते हैं ताकि वो कैसे शाम का एग्जाम है ना, तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने भक्ति वृक्ष के में ये निर्विशेषवादी और मायावादियों के बारे में बहुत सुना है, और खास करके मैंने क्लास लिया था 1-2 बार, तो मेरा दिमाग में बैठ गया। तो कोई बताना चाहेगा ये जो मायावादी लोग है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? ये हमने सुना था 4 प्रकार के जो लोग जो रहते हैं, जो भगवान के पास नहीं आते हैं, उसमें से एक कैटेगरी है माया अपरत ज्ञान। ओके ओके, प्रभु जी, कौन सा माता जी? उदरंगम। असुर भावम आश्रिता। यस, असुर के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो चौथा कैटेगरी है, उसमें 3 डिवीजन बताया गया है। उस 3 डिवीजन में एक जो डिवीजन है उसमें मायावादी लोगों को भी ऐड किया गया है। तो ये उसमें बताया गया है ना कि जो मायावादी लोग हैं वो ज्ञान के थ्रू भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। उनको भक्तों से कुछ मतलब नहीं है, भक्ति से कुछ मतलब नहीं है, तो वो सिर्फ ज्ञान के थ्रू भगवान को पाने का कोशिश करते हैं। तो फिर अभी अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन उसमें भक्ति इन्वॉल्व नहीं है, तो ये उसका इवेंचुअल जो रिजल्ट है वो यही हो जाएगा कि आप समझोगे कि भगवान जो है निर्विशेष है, भगवान को आकार नहीं है, ब्रह्म में लीन होना है। तो इसके लिए कहते हैं ना कि भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी एक श्लोका आता है, कोई बताना चाहेगा कि सारे ज्ञान और जितने भी ज्ञान है, वेदों है, उसका जो एंड गोल, व्हाट इज द एंड गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द वेदास एंड शास्त्रास? क्या है उसका एंड गोल? ये भी भक्ति वृक्ष का ही क्वेश्चन है, एक्चुअली भक्ति वृक्ष में आया था ये एक प्रश्न है कि ये जो सारे हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, उसका एंड गोल क्या है? To understand the Lord. To understand the Lord. Correct. So to understand that Krishna is the supreme personality of Godhead. तो ये जो है, ये सारे वेद और शास्त्र अगर आप समझ जाए, तो और अगर आप ये निष्कर्ष पे नहीं आए कि भगवान जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो फिर आपका वो जो वेद और ज्ञान है जो पढ़ने का, उसका कुछ फायदा ही नहीं है। एंड इनवर्स में एक्चुअली ये भी एक स्टेटमेंट उसमें भक्ति वृक्ष से है कि अगर आपको पता है कि भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और कन्विंस्ड हो आप उस पॉइंट से, तो आपने ऑलरेडी जो वेदों और शास्त्रों को जो आपके उसके थ्रू जाना था वो आपने ऑलरेडी समझ गया, क्योंकि ये वेद और शास्त्र खाली सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, कि आपको इवेंचुअल गोल के पास ले जाए कि भगवान है जो पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो ये जो है, ये हम इस ज्ञान से समझ सकते हैं। तो ये जो अब यहाँ पे बताया गया ना, निर्विशेषवादी लोग क्यों नरकगामी होते हैं, क्योंकि ये 2 मेजर अपराध करते हैं। पहला तो अपराध क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि जो भगवान जो है, ये जो अंश अवतार जो लेते हैं भगवान, जैसे अभी नरसिम्हा, वामन, राम, जो भी अवतार लेते हैं भगवान, ये सारे जो है ये मटेरियल है, ये भौतिक है। ये उनका स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये भौतिक जगत में आए हैं, तो फिर वो भौतिक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी लास्ट के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट लाइन में बताते हैं ना कि ये गलत है, ये विचार गलत है। तो और दूसरा चीज क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि ये जो सारे जीव है जो हम यहाँ पे है बैठे हुए, ये सारे भगवान है। तो ये दोनों चीजें जो है, दोनों अंडरस्टैंडिंग जो है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप एक में भगवान का अपराध कर रहे हो और दूसरे में भी भगवान का अपराध कर रहे हो। आप सारे जीवों को भगवान के कंपैरिजन में बोल रहे हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये 2 चीजें अपराध करते, इसलिए उनका नरक में जाना निश्चित है। तो यहाँ पे हाँ, और एक और चीज जो क्या करता है, ये हमेशा जो मायावादी लोग रहते हैं, ये वैराग्य के ऊपर बहुत फोकस देते हैं कि वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य में रहना चाहिए। तो वैराग्य का कैसे, लेकिन वो वैराग्य क्या बोलते हैं, वैराग्य का एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन वापस मटेरियल चीजों के बारे में डिस्कशन करके, कि ऐसे बोलते हैं कि हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम वैसे नहीं है। ये आप देखोगे मायावादियों का जनरली स्टेटमेंट है कि हम ऐसा नहीं है, हम वैसे नहीं है, लेकिन वो सारे जो कंपैरिजन रहते हैं वो मटेरियल वर्ल्ड के चीजों के थ्रू रहते हैं।
लेकिन भक्तों का कैसे रहता है, भक्त हमेशा अपने डिवोशनल सर्विस या सच्चिदानंद भगवान को अपने सेंटर में रखकर सारी चीजों को मतलब नापते या तोलते। तो हम लोग ये चीजों के बारे में भी पहले एक 7वें अध्याय में बात किए थे कि क्यों एथिस्ट जो है और डिवोटीज जो रहते हैं वो कभी ओवरलैप नहीं हो सकते। क्यों, कोई किसी को याद है वो हम लोग ने ये श्लोका के बारे में बात किया था कि जो एथिस्ट को क्या बोलते हैं, नास्तिक। नास्तिक, सॉरी, नास्तिक और जो आस्तिक है वो कभी भी ओवरलैप नहीं होते, उनका आइडियाज कभी भी मैच नहीं करता। ये क्यों क्यों होता है, ये हमने डिस्कस किया था पहले एक बार। यस उदरंगा माता जी। प्रभु जी, नास्तिक भगवान को निराकार मानते हैं या भगवान को मानते ही नहीं है कि कोई भगवान है? ओके, तो मैं समझाता हूँ। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि ये जो आधार रहता है ना, उनके ज्ञान का आधार जो बेसिस रहता है, वो बेसिस भगवान नहीं है, भगवान का पर्सनल फॉर्म नहीं है। उसके वजह से जब भी निराकारवादी जब भी बोलते हैं तो अपने मेंटल स्पेक्युलेशन से बोलते हैं कि नहीं नहीं भगवान जो है ना वो ऐसे दिखते हैं, या फिर ऐसे लाइट है, या वैसे है, भगवान निराकार है, भगवान का ऐसा नहीं है वैसा नहीं। वो भगवान को जो साकार रूप है भगवान का, उसको कभी आधार के रूप में प्रकट करके आगे का अपना आइडियाज नहीं बताते। जबकि जो भक्त रहते हैं वो हमेशा जो है भगवान के एक साकार स्वरूप को आधार पकड़ के सब कुछ चलते हैं, तो इसके लिए उनका नॉलेज हमेशा करेक्ट है। तो ये इसके संदर्भ में हमने वो एग्जाम्पल दिया था ना, या दामोदर पंडित प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक व्यक्ति अंधेरे रूम में बैठा हुआ है और उसको बोला जाए कि बाहर सूर्य है, तो वो तो कभी मानने के लिए तैयार नहीं है ना, क्योंकि वो अंधेरे में बैठा हुआ है और उसने सिर्फ अंधेरा देखा है। तो उसने वो जब तक वो उस अंधेरे रूम से बाहर निकल के सूर्य के प्रकाश के अंदर नहीं आता, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि सूर्य का प्रकाश करके कुछ होता है। और उसी प्रकार जो भक्त है वो उनको बोलने का प्रयास करते, आप बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आते। तो इसके लिए जो दोनों का आइडियाज है ना कभी मिलते नहीं। आप देखोगे निराकारवादी जो रहते हैं वो अपने सिद्धांतों को पकड़ के बैठते हैं, और भक्त जो है उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि हाँ, जो ये अभी मेंटल स्पेक्युलेशन जब बोलते हैं, तो ये मेंटल स्पेक्युलेटर या फिलोसोफर्स, ये इनमें बहुत देखा जाता है निर्विशेषवादियों में, कि ये फिलोसोफर्स बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते हैं, लेकिन अपने मेंटल स्पेक्युलेशन की तरह से फिलोसफी देते हैं। लेकिन अपने भगवान के जो भक्त रहते हैं वो भी फिलोसोफर्स रहते हैं, लेकिन जब भगवान के भक्त फिलोसोफर्स रहते हैं तो उनको कैसे बताया जाता है वो कौन सा योग कर रहे हैं, कोई बता सकता है? फिलोसफी वाया डिडक्शन, जो भगवान का जो ज्ञान है वो वाया डिडक्शन समझते हैं, इसको सांख्य योग बोलते हैं। ठीक है, तो सांख्य योग का अर्थ क्या है? सांख्य योग का जब आप बोलते हो तो फिर आप भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हो कि सबके जो डिडक्शन है उसके थ्रू, तो भगवान फिर से आधार है। सिर्फ सांख्य जब बोलते हो तो उसका मतलब है डिडक्शन। तो डिडक्शन जैसे ये मेंटल स्पेक्युलेटर्स वही करते हैं, सिर्फ डिड्यूस करने का कोशिश करते हैं, अच्छा ये है ऐसा है तो फिर वो ऐसा होगा, ये ऐसा है तो वैसा होगा। लेकिन अगर भगवान को आधार रख देते तो फिर वो सांख्य योग हो जाता है कि आप भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो। यहाँ पे एक और चीज प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे 12.5, किसी के पास भगवत गीता है तो फिर हिंदी में कोई पढ़ सकता है। ये श्लोका है, क्लेशो दिक्कत तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। 12.5। यस, जय श्री राधा माता जी। हरि बोल। अनुवाद पढ़ना है ना प्रभु जी? जी माता जी। हरे कृष्ण। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। करेक्ट। यहाँ पे भगवान स्वयं बोलते हैं ना कि जो अव्यक्त निर्विशेष के पीछे भागते रहते हैं उनके लिए प्रगति करना आध्यात्मिक रूप से बहुत कठिन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्चुअली फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट लाइन में वही बताते हैं कि ब्रह्मा जी भी यहाँ पे निंदा कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के इम्पर्सनलिस्ट लोगों का संग करते हैं तो उसका भी निंदा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे लास्ट लाइन जो है, हाँ, तो यहाँ पे बताते हैं therefore the association of impersonalists is condemned herewith by Brahma।
है ना। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी भत्सना कर रहे कि ऐसे व्यक्तियों के साथ हमें एसोसिएशन नहीं करना। तो ये एसोसिएशन के ऊपर भी बताया गया है कि जैसे चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि असत संग त्याग यह वैष्णव आचार। तो जो वैष्णव का आचार क्या है कि ये असत संगियों को त्याग देना है। सो वैष्णव शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ दोज हु आर नॉट डिवोटीज ऑफ कृष्ण। तो ये क्यों बोला गया है कि आप असत संगियों का त्याग कर दे, क्योंकि जैसे एक बहुत पॉपुलर सेइंग है ना, जैसा संग वैसा रंग। तो आप अगर किस प्रकार के लोगों के साथ संग करोगे तो आपका भी जो मेंटालिटी है, आपका जो मनोवृत्ति है, वो उसी प्रकार का हो जाएगा। तो आपको अगर भक्ति में रहना है तो हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए। तो ये जो चीज है ये पूरा प्रभुपाद जी ने फर्स्ट पैराग्राफ में समझाया। तो अभी हम सेकंड पैराग्राफ समझने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ जो है इसमें भगवान के जो सारे अंश अवतार है उसके बारे में बताया गया है। अभी तो कोई मुझे बता सकता है, ट्राई कर सकते हैं कोई भी, कि ये भगवान के अवतारों को अंशावतार क्यों कहा जाता है और ये भगवान अंशावतार क्यों लेते हैं? सॉरी, मेरा थोड़ा क्वेश्चन आंसर वाला ही सेशन रहेगा क्योंकि मैंने उस प्रकार से प्रिपेयर किया था कि हम क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि इंटरेक्शन हो सके। तो इसको अंशावतार क्यों कहते हैं और ये भगवान अंशावतार क्यों लेते हैं? अगर किसी को याद है, भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है इसके बारे में, अगर वो किसी को याद है। मामैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। This one, no? From the 15th chapter. So I was not looking for this one, Mataji. That's okay. No? लेकिन या तो आप बता सकते हैं कि भगवान ये अंशावतार क्यों लेते हैं? Okay, no problem, मानसी माताजी। वंदना माताजी। प्रभु जी, I can try. I'm not sure whether I'm correct. वो अंशावतार इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो वो अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए आते हैं और लीलाएं करने के लिए आते हैं। और अंशावतार उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि है ही सब कुछ कृष्ण और उन्हीं के ही अंश से वो मतलब वो करते हैं, अवतरित होते हैं और वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए लीला करने आते हैं और धर्म की संस्थापना करने के लिए आते हैं। I'm not sure, Prabhuji. Maybe I'm wrong. I just tried. No problem, Mataji. No problem, Madhura Mataji. Thank you, Lalita Mataji. Yes. They all these Rama, Narasimha, Varaha, all of them come to vanquish the miscreants. If you take Rama, it is Ravana. Narasimha was Hiranyakashipu. So they take this avatar for a particular task. Yes. Yes, thank you, Lalita Mataji. Actually, आपका दोनों का आंसर सही है। हसुबा माताजी। Prabhuji, when we were doing the different avatars, we understood that there is a parallel thing. There is always a bhakt involved who needs the Lord. So the Lord comes to the aid of the devotee, and there is always an asura that has to be vanquished or miscreants to be. So दोनों parallel रहते हैं हर अवतार में। करेक्ट, यस, थैंक यू हसुबा माताजी। एक्चुअली अद्भुत चरण प्रभु जी ने वो श्लोका बताया चैट में, तो चैट में अगर किसी को देखना है तो श्लोका। थैंक यू अद्भुत चरण प्रभु। तो ये एक्चुअली बताया जाता है ना कि भगवान के आने के एक मुख्य कारण होते हैं और एक गौण कारण भी होते हैं। जो है प्राइमरी रीजन एंड सेकेंडरी रीजन फॉर जो भगवान का यहाँ पे आने का अवतार। तो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज टू सेटिस्फाई द डिवोटीज, कि भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। एंड वन ऑफ द सेकेंडरी रीजंस इस कि वो दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। तो ये जो है ये भगवत गीता में इसको प्रभुपाद जी ने बहुत बार रेफर किया ये श्लोक को, और ये एक्चुअली है श्रीमद् भागवतम का। तो श्लोक है एते चांस कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो ये जो श्लोक है यहाँ पे बताया गया है कि जो है ये सारे जो कला है ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। भगवान जो श्री कृष्ण है, he is the origin of all this कला है। मतलब जो अंश अवतार है उनके सारे के ओरिजिन जो है भगवान कृष्ण है। और ये क्यों आते हैं? क्योंकि ये भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें ये बताया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये सारे एक्सपांशन है ये भगवान के ही एक्सपांशन है और इक्वली पोटेंट है। आप हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम जब जूम में
कोरोना का जब स्टार्ट हुआ था या फिर कुछ टाइम हुआ था, तो फिर हम लोग 1 महीने कंटिन्यूस कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे? 1 महीने हमने पढ़ा था वो कंटिन्यूस नरसिम्हा प्रणाम नरसिम्हा कवच। यस, नरसिम्हा कवच मंत्र। तो है ना कि ऐसा नहीं था कि हम लोग नहीं हम लोग कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो हम लोग नरसिम्ह देव की पूजा नहीं करेंगे या फिर हम दूसरे कोई फॉर्म की पूजा नहीं करेंगे। भगवान के जितने भी फॉर्म्स है, कृष्ण, वराह, नरसिम्हा, वामन, जो भी है वो इक्वली पोटेंट है, इक्वली स्ट्रांग है और आपको हमेशा भक्ति में आगे बढ़ाते हैं और आपके कष्टों को निवारण करने के लिए भगवान के हर एक जो फॉर्म्स है इक्वली पोटेंट है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जो कोट किया है, ये एक्चुअली मेरा एक फेवरेट श्लोक हुआ करता था ये ब्रह्म संहिता का। दीपार्चिरेव ही दशांतरम अप्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताद्रगेव ही च विष्णु तया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इसके जो ट्रांसलेशन है उसमें ब्रह्म संहिता में बताया गया किस प्रकार एक दिया है, समझ लो एक ओरिजिनल दिया है, ठीक है ना, उस दिए से आपने बहुत सारे दियों को जलाया। तो अभी ये जो दिया है वो सारे दिए इक्वली पोटेंट है, लेकिन उन दियों को किसने जलाया, उसका एक ओरिजिनल दिया है ना। तो फिर उसी प्रकार जो है भगवान कृष्ण है, तो जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो सारे चीजों के स्रोत है, सारे अवतारों के स्रोत है, सारे मटेरियल चीजों का भी स्रोत है। लेकिन ये जो भगवान है ये जब मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं या फिर किसी भक्त को मतलब भक्त से प्रसन्न होकर आते हैं, जब भगवान आते हैं तो फिर एक एक स्वरूप लेकर आते हैं। तो आप देखोगे कि भगवान के सिर्फ व्यक्ति या फिर मनुष्य के रूप में ही अवतार नहीं है। भगवान का अवतार कौन से रूप में कोई बता सकता है? कौन से कोई भगवान का ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि आप कौन सा रूप ले सकते हैं। एक एक जन कोई कुछ बता सकता है एक एक अवतार। सत्यमेश अवतार। Okay, so Mataji, I was looking for like Varaha. Oh, like that. Yes. Okay. तो फिर yes, हाँ, तो कुर्मा। राम अवतार। Correct. अच्छा अवतार मुझे। Yes. करेक्ट। तो ऐसे ना कितने सारे अवतार है भगवान के, मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, ये तो 10 हमें बताया। ये छोड़ के भगवान के असंख्य अवतार है। आप देखोगे भागवतम में आगे आप पढ़ोगे तो भगवान ने हॉर्स के रूप में भी एक अवतार लिया है, भगवान ने एक स्वान के रूप में भी अवतार लिया है। तो आप देखोगे भगवान के अनंत अनंत अवतार है और जो अनंत अनंत अवतार है वो सारे इक्वली पोटेंट है। तो आप जो भक्तों का जिस प्रकार से भाव रहता है या फिर भक्तों को किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है, उस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। तो आप देखोगे कि इक्वली पोटेंट क्यों है, क्योंकि ये सारे जो अवतार है उनके जो है वैकुंठ लोकों में एक एक प्लैनेट्स है। जैसे अभी नरसिम्ह देव है, उनका एक प्लैनेट है वैकुंठ लोक में। अयोध्या तो धाम है, बोला जाता है कि अयोध्या धाम है, अयोध्या भी एक प्लैनेट है वैकुंठ लोक में। अगर आपके पास वो पुराना वाला श्रीमद् भागवतम रहेगा तो उसमें आप देखोगे एक बड़ा सा कमल बनाया गया है बीच में गोलोक वृंदावन का, और जो सारे छोटे छोटे कमल है आजू बाजू में, तो वो सारे जो है वैकुंठ प्लैनेट्स है। तो सारे जो है मुक्ति प्रदान करते हैं। मतलब अगर आप इन धाम में जाओ तो आपको वापस आना नहीं पड़ता। तो इसके लिए बताया गया है कि इक्वली पोटेंट है ये। आपको जो भी है, जो भी अवतार से आप मतलब जैसे भक्तों की भावना रहती है भगवान की सेवा करने की, उस प्रकार से भगवान अवतार लेते हैं। तो इसलिए आप देखोगे भगवान के असंख्य अवतार। तो ये जो असंख्य अवतार है वो क्या करते हैं, यहाँ पे बताया गया ये सारे अवतार जो है मंगलमय है। और ये जो सारे लोग है 14 भुवन है उसमें सब जगह मंगलमय ये मंगलता फैलाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मंगल का शब्द का अर्थ क्या है। कोई बताएगा मंगल शब्द का अर्थ क्या है? ऑस्पिशियस। करेक्ट, ऑस्पिशियस। यस, द राइट वर्ड इज ऑस्पिशियस। तो अभी हम देखते भी है ना कि मॉर्निंग का जब हमारा आरती होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मंगल आरती। बिकॉज ये मतलब जो है ये आरती जो है ऑस्पिशियसनेस फैलाता है सब जगह। कि सुबह सुबह आप भगवान की आरती करो, मॉर्निंग में अपने यहाँ पे करो या मंदिर में जाकर अटेंड करो, आपको ये मंगलता जो है ये सब जगह फैलाता है। तो इसलिए भगवान के जो ये प्लेनरी एक्सपांशन है, अंश अवतार है, ये इक्वली पोटेंट है और इक्वली जो है सबको मंगलता देने के योग्य है। तो फिर ये बस एक्चुअली ये थोड़े चीजें मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। और बस एंड इतना ही करना चाहूंगा कि ये जो है यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट लेसन यहाँ पे ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। यहाँ पे तो हम लोग आप देखोगे कि ये चीजें जो ये स्टेटमेंट है
ये आपको हर शास्त्र में या फिर उपदेशामृत में हो या फिर भक्ति रसामृत सिंधु में हो या फिर कोई भी हो, ये स्टेटमेंट आपको सब जगह मिलेगा। जो ये स्टेटमेंट क्या है कि असत्संग लोगों को त्याग करना है और जो है भक्तों का संग करना है। तो ये जो है ये आपको स्टेटमेंट आपको इसमें भी दिखेगा उपदेशामृत में, उसमें है कि अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियम आग्रह जन संगस्य लौल्यम च षड्भिर भक्तिर विनश्यति। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपके जो अगर आप असत्संगियों के अगर संग करते हैं, मतलब सॉरी जो अभक्तों का संग करते हैं, तो आपका जो भक्ति है वो नष्ट हो जाएगा। तो आपको ये सब जगह ये स्टेटमेंट पता चलेगा। बस मैं एंड करना चाहूंगा एक लास्ट स्टोरी के साथ कि तो अच्छा, असत्संगियों को या फिर अभक्तों का अगर आप संग करते हैं तो फिर आपका भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो लेकिन भक्तों का संग करते हैं तो उससे क्या होएगा? तो उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर स्टोरी आता है। तो फिर एक बार नारद मुनि जो है वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान के पास जाकर पूछते कि ये जो है सत्संग जो है उसका क्या महत्वता है या उससे क्या फायदा होता है। तो विष्णु भगवान जो है विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान बोलते हैं ठीक है, ये प्रश्न का मैं उत्तर देता हूँ। आप पहले जाओ पृथ्वी लोक में एक वर्म है, एक कीड़ा है, उससे जाकर पूछो कि ये सत्संग से क्या लाभ होता है। तो फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो जाते नारद मुनि जाते वर्म को पास, कीड़े के पास जाकर बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ, भगवान ने मुझे पूछने के लिए बोला आपसे कि ये जो सत्संग है उसका क्या फायदा है। तो जैसे ही ये प्रश्न पूछते हैं तो फिर वो जो जो वर्म रहता है ना, वो तुरंत मर जाता है उसी पॉइंट पे, उसी टाइम पे मर जाता है। तो वो नारद मुनि घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हो गया कि मैंने ये प्रश्न ही पूछा तो ये वर्म जो था, कीड़ा था, वो मर गया। तो फिर वापस जल्दी से भगवान के पास आते हैं। तो वो बोलते हैं अरे मैंने ये प्रश्न पूछा था तो ये वर्म ही मर गया। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एक गाय का बछड़ा जस्ट बॉर्न हुआ है ये गांव में, जाओ तुम उससे जाकर पूछो। तो नारद मुनि बोलते हैं अरे बाबा, मेरे से गौ हत्या का पाप करा दोगे? अगर मैंने इनको पूछ लिया और अगर उस बछड़े को कुछ हो गया तो मेरे पर गौ हत्या का पाप लगेगा। तो बोलते नहीं नहीं कोई कुछ बात नहीं, आप जाकर पूछो। तो जाते हो बछड़े के पास जाकर पूछते कि ये जो है सत्संग जो है इसका क्या महत्व है, या भगवान के संग, भक्तों का संग करने से क्या महत्व है। और जैसे ये प्रश्न पूछते तो जो गाय का बछड़ा रहता है वो भी तुरंत मर जाता है। तो फिर अभी तो नारद मुनि बहुत डर जाते हैं, अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया है, मैंने गौ हत्या का, अभी मेरे पर पाप लग जाएगा, क्या होगा। तो फिर तुरंत भागते भागते वापस विष्णु भगवान के पास आते हैं। तो विष्णु भगवान से बोलते अरे आपने मेरे से क्या करा दिया, मेरे से गौ हत्या का पाप लगे, आप मेरे पर अभी गौ हत्या का पाप लगेगा। तो फिर भगवान बोलते नहीं नहीं तुम्हें कुछ पाप नहीं लगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा तो अभी मेरा प्रश्न का तो उत्तर दो। लेकिन वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये प्रश्न का उत्तर आप ना एक राजा का पुत्र अभी जस्ट जन्म लिया है उससे जाकर पूछो। तो फिर बोलते अरे बाबा अभी मैंने गौ हत्या की, अगर राजा के पुत्र अगर मर गया तो फिर मेरे पीछे तो पूरा राज्य और उसका सेना लग जाएगा। तो फिर बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, जाओ तुम पूछो। तो फिर अभी जाकर वो जो राजकुमार जो जस्ट बॉर्न हुआ था थोड़े टाइम से, तो उनसे जाकर पूछते हैं कि ये जो है सत्संग का क्या लाभ है। तो फिर वो घबराते घबराते पूछते हैं। लेकिन फिर वो जो बच्चा रहता है, जो शिशु रहता है, वो उनसे बोलता है कि आपको बताया ये आपका जो संग है वही जो है आप मुझे एक कीड़े से गाय के बछड़े के रूप में और गाय के बछड़े से राजा के पुत्र के रूप में मुझे ये प्रमोशन मिला है आपके संग के वजह से। तो ये है जो भक्तों का संग है, उसका फायदा ये है। और मुझे निश्चित रूप से मुझे गारंटी है कि ये जो आपने अभी मेरे को संग दिया है, मुझे जो संग दिया है, उसके कारण मैं वापस भगवत धाम चला जाऊंगा इस शरीर के बाद। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंस है भक्तों का संग करने से। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज मैं थोड़ा पता नहीं उतना स्मूथली नहीं बोल पाया, सो सॉरी वंस अगेन अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो। यस, हरे कृष्ण।